आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य कल जो हमारे किसान भाइयों पर दिल्ली में जिस तरह से ये मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैया को अख्तियार करते हुए उन पर लाठी डंडा, आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई हैं और हमारे 60 से अधिक किसान भाई इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया किसानों के ऊपर, उस पर जो हताहत हुए हैं, उसके खिलाफ हम अपना विरोध दर्ज करते हैं, कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम बताना चाहते हैं इस मोदी सरकार को कि आप किसानों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। इस देश की जनता, इस देश की तमाम जनता इस बात को लेकर मुखर है कि आप किसानों की बातों को लेकर, किसानों के वादों को लेकर जो आप केंद्र में आए थे, जिन वादों को लेकर आप केंद्र में आए थे, उस वादों को आपने पूरा करने का कार्य नहीं किया है। और इस देश की तमाम जनता, भली भांति जनता जिस बात को मान चुकी है, समझ चुकी है, देख चुकी है कि आप किस तरह देश के किसानों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आपने 2014 में एमएसपी गारंटी की बात की थी। आपने बात किया था कि हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने की बात थी, जिसमें किसानों की बात थी कि हम उनके कर्ज को माफ़ करेंगे, जहाँ पे उन्होंने बात किया था कि हम इनकी 2018 तक इनकी आय को दुगनी करेंगे। तो आज 2018 भी बीत गया, 2019 आया, तो 2019 में उन्होंने दोबारा इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। 2019 के बाद फिर कहा गया कि 2022 में हम इसको लागू करेंगे, एमएसपी भी लागू करेंगे और 2022 तक इनकी आमदनी को दुगनी करेंगे, किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे। 2022 भी बीत गया, किसानों की आमदनी दुगनी भी नहीं हुई। और जब रात के अंधेरे में 2022 में एक रात के अंधेरे में 3 काले कृषि कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का मोदी सरकार ने प्रयास किया और पारित कर किया बिना किसी सदन में चर्चा के, ना राज्यसभा में कोई चर्चा हुई, ना लोकसभा में कोई चर्चा हुई, और छिपते छिपाते एक चोर की तरह इन्होंने 3 काले कृषि कानून को पारित किया बिना किसी किसान के प्रतिमंडल से वार्ता किए हुए, ना देश के सदन में, पार्लियामेंट में किसी भी विपक्ष के किसी नेता से इन्होंने वार्ता नहीं किया और इन्होंने 3 कृषि के कानून को पारित कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब काले कृषि कानून को लेकर जब 2022 में अन्नदाता सड़कों पर उतर गए और दिल्ली का घेराव करने लगे, उस समय भी इस मोदी सरकार ने उनके सड़कों पे, उनके आने वाले रास्तों पर कीलें बिछाई थी। देश के अन्नदाताओं को रोकने के लिए इन्होंने कीलें बिछाए, उन पर लाठी के बौछार के, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ना जाने 600 से 700 किसान इसमें शहीद हो गए, इस आंदोलन में हमारे किसान भाई शहीद हो गए। और आज दोबारा जब किसान अपनी हक की आवाज़, जब उन्हें समझ में आ गया कि ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है और ये सरकार आप उनकी हक की आवाज़ को नहीं सुनेगी, ये सरकार उनके एमएसपी गारंटी को नहीं देगी, ये सरकार उनके कर्ज माफ़ी पर अड़ियल है, ये कर्ज को माफ़ नहीं करेंगे। जब देश का किसान ये देख रहा था कि किस तरह ये क्रोनिक कैपिटलिस्ट को, अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों का 14 लाख से अधिक करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने क्रोनिक कैपिटलिस्ट का माफ़ कर दिया, तो आप 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों नहीं उन्हें एमएसपी की गारंटी कर दे देते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है ना कि जब आप एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट का 14 लाख रुपया माफ कर सकते हैं, तो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया तो था, आप माफ कर देते किसानों का। जब आपकी देश की आर्थिक स्थिति बहुत उन्नति पर है, जब देश 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरा बूम कर रहा है, जब देश में हमारे जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आप ही बता रहे हैं ना, आपके जो सरकारी आंकड़े वो बता रहे हैं कि देश का जीएसटी टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप देश के किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए जो स्कीम्स है उसे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दे दीजिए। तो वो चीज़ आप करेंगे नहीं, आप देश में नौजवानों को नौकरियां भी नहीं देंगे, किसानों का कर्ज भी माफ नहीं करेंगे। तो एक किसान क्यों किसानी करेगा? कोई किसान क्यों चाहेगा कि उसका उपजाऊ जमीन बंजर पड़ा रहे? जब वो खुद कर्ज में डूबा हुआ है तो क्यों अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ियों को किसानी सिखाएगा या किसानी करने देगा? जब वो खुद कर्ज में है तो उसका बच्चा भी कर्ज में डूबा रहेगा। तो एक देश का नौजवान ना नौकरी कर सकता है, ना अपना परंपरागत, अपना पारिवारिक कृषि में भी उतर नहीं सकता है, तो वो देश का नौजवान करेगा क्या? पकौड़ा तलेगा? जो मोदी जी करते हैं, पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो देश का नौजवान पकौड़ा तलने के लिए है? मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, इस देश की सरकार से करना चाहूँगा कि आपने क्यों किसानों को लगातार 2014 से लेकर 2024 तक ठगने का कार्य किया है? क्यों उन्हें बरगला रही हैं आप? जबकि मैं आपको बताना चाहूं कि यही मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रति एक दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, प्रति एक दिन।
30 किसान, इनका खुद का रिपोर्ट है, इनके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का इनका खुद का रिपोर्ट है पिछले 2022 से, तो इन्होंने वो रिपोर्ट आंकड़ा भी जारी करना बंद कर दिया इस डर से कि देश का किसान जागरूक होने लगा है अपनी हक और आवाज को लेकर। जब प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करता है और पिछले 9 वर्षों में 75,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। मैं 75 लोग या 7500 नहीं बोला, मैं 75,000 किसानों की बात कर रहा हूँ। जब देश का अन्नदाता का ये हाल है कि देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, वो किसानी छोड़ रहा है, कि कृषि में उसका इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं है, कर्ज पे कर्ज लदा हुआ है, वो अपने आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहा, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो ये देश कहाँ जाएगा। आप तो देश के जवान और देश के अन्नदाता किसान को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें आमने सामने खड़ा कर चुके हैं। सबसे बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी होती है ना कि यही मोदी सरकार कहती थी कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सर, इतना आपने ऐसा अत्याचार कर दिया है ना कि पिछले देश की आजादी से लेकर आज तक किसी सरकार ने ना ऐसा तानाशाही रवैया किसी भी किसान के विरुद्ध, किसान ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध या किसान के किसान के संगठन के विरुद्ध और किसान के आंदोलन के विरुद्ध उपयोग किया होगा, इतना बलपूर्वक, इतना बर्बरता की तरह से, जैसे कि ये कहीं और से आए हुए, ये किसी देश के सेना है, किसी और विरोधी देश के सेना है। आप चीन के सामने आप घुटना टेक देते हैं, चीन को आप रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। चीन क्यों नहीं आप जाके चीन को रोकने के लिए इस तरह के बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, रास्ते में कीले बिछाते हैं। आप देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ही आपका अड़ियल रवैया क्यों है ऐसा? ये सवाल मोदी सरकार से है कि देश के किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा। वो तो अपने हक और हुकूक की बात कर रहे हैं ना, उनके हक और हुकूक में आपको क्या ऐसा, आप किसका साइड लेना चाहते हैं? आप देश के किसानों के साथ है कि आप देश के उद्योगपतियों के साथ है? और आपका जो रवैया ये साफ दिखाता है कि आप देश के उद्योगपतियों के साथ है, क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ है। जिस तरह से आप 14 लाख करोड़ रुपया माफ करते चले जाते हैं। आप सिर्फ अडानी का 200 करोड़ रुपए का जो उसके ऊपर ये लगा, वो जुर्माना लगा था, उस 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आपने उससे माफ कर दिया। आप 200 करोड़ रुपया आवंटन नहीं करेंगे कृषि में, पर आप 200 करोड़ रुपया एक अडानी जैसे सिर्फ एक उद्योगपति का आप जुर्माना, कर्ज तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जुर्माना 200 करोड़ रुपया आप माफ कर देंगे। तो ये सवाल उठना लाजिम है कि आप किसानों के प्रति आपकी क्या हमदर्दी है, किसानों के प्रति आपका रवैया क्या है। या साफ ये रिपोर्ट्स, ये आंकड़े जतला रहे हैं कि आपने किसानों के साथ लगातार 2014 से लेकर 2024 तक ठगने का कार्य किया है, उन्हें छलने का कार्य किया है, और किसान इस बात को समझ चुके हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरह से समर्थन करती है। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कल ही इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया कि जिस तरह जैसे ही 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, हम सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों की मांग है उसे देंगे, और दूसरा उनका कर्जा माफ करेंगे। पूर्णतः कर्जा माफ हो गए पूरे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनका मांग है उसे हम पूरा करेंगे, और उनका पूरा कुल कर्ज भी माफ करेंगे। और किसानों को दोबारा किसानी के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन के तहत, जैसे हमने पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने शुरुआत की थी किसानों के लिए, वैसी पंचवर्षीय योजना, उसी योजना के अंतर्गत ग्रीन रिवोल्यूशन को वापस इस देश में एक रिवाइव करने का काम करेंगे। और किसानों को हर तरह के एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, उसकी पूरी उपयोगिता, उसके लाभ, उसकी सिखलाई, उनके बच्चों को कृषि में जो बच्चे कृषि में दिलचस्पी रखते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचरिस्टिक वे ऑफ एग्रीकल्चर में जो होप हो सकता है वो हम लोग करने का कार्य करेंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला था, उस न्याय यात्रा में जो हमारी 5 मुख्य न्याय की बातें थी, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी की न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी की न्याय, तो इन 5 न्यायों से, इस 5 न्याय के स्तंभ से इस देश का विकास से होगा, और ये देश आगे विकास के पथ पर अग्रणी होगा। जब हम बात किसानों के न्याय की करेंगे तो किसानों के जो दुगनी आय करने की बात है उस पर बात होगी, उनके एमएसपी पर बात होगी, उनके जो कर्जा उनके ऊपर है, जो लोन उन पर, उसकी माफ़ी की बात होगी। जब हम युवाओं के न्याय की बात करें तो उनके रोजगार की बात होगी। जो आज अग्निवीरों के साथ अन्याय हो रहा, उस अग्निवीरों के साथ न्याय की बात होगी। जो बेरोजगार नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे अप्रेंटिस हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की नौकरियों का हाल देख लीजिए, सभी नौकरियों का हाल ऐसा है कि सब जगह एक तरह से अग्निवीर स्कीम के तहत ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नौकरियां निकाल रहे हैं, जो कि परमानेंट नौकरी होनी चाहिए उसे कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें भी कटौती करते चले जा रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नौकरी करना चाहते हैं और करवाना चाह रहे हैं कि किस तरह से। और जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नौकरी करेंगे तो इसके पूर्णतः लाभ किसको मिलेगा? क्रोनी कैपिटलिस्ट को मिलेगा, क्योंकि वो वहां पे हावी रहेंगे। ना तो वहां आरक्षण लागू होगा, ना तो देश में जब आरक्षण ही लागू नहीं होगा तो कहाँ SC ST OBC की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। वो हिस्सेदारी वहां खत्म करना चाहते हैं।
जब हम नारी की बात कर रहे हैं, नारी की न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम जो मणिपुर के महिलाओं के साथ, जो देश की महिलाओं के साथ, जो किसान पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से पहलवान की बेटियों के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, उस न्याय की हम बात कर रहे हैं। हम जब भागीदारी के न्याय की बात कर रहे हैं, तो जब हम तमाम वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे मजदूरी करने वाला वर्ग हो, चाहे व्यापार कर रहा वर्ग हो, तमाम ऐसे वर्ग जो जिनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने भागीदारी न्याय की बात की है। जो जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जो कि कास्ट सेंसस के तहत भी इस देश में मालूम चल सकता है कि कौन कहाँ कितने आबादी किस और किनकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश में। तो हम कास्ट सेंसस को लेकर भी मुखर हैं कि हमारे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, तो हम पूरे देश में कास्ट सेंसस भी करेंगे और भागीदारी को, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित भी करेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के उस वक्तव्य पर आप क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि 90% सहमति किसानों के बीच में जो वार्ता हो रही है हो चुकी है? देखिए, किसानों के साथ जो वार्ता 2022 में भी हुई थी, उस वार्ता में इन्होंने यही कहा था ना कि हम एमएसपी लागू कर देंगे आपका, ठीक है। यही होता कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जाइए, हम आपके एमएसपी को भी लागू कर देंगे और हम आपकी जो आपका जो कर्ज माफी की बात है, हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे और हम जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जब देश इलेक्शन के मोड में आने लगा, जब देश में चुनाव का माहौल बनने लगा और जब इतना नजदीक आ गया, तब भी इस सरकार का अड़ियल रवैया यह था कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी कर्ज माफी की बात नहीं की किसानों की, और ना किसी तरह की एमएसपी गारंटी की बात की। अब जब किसान को ये लगने लगा कि ना हमें एमएसपी गारंटी मिलेगा, ना कर्ज माफी मिलेगा, तब किसानों का लास्ट रिजॉर्ट था, किसानों के पास आखिरी उपाय था कि ये वापस दिल्ली कूच करे और अपने हक और हुकूक की बात करे। भाई, ये गूंगी बहरी सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती, ये समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली से ही पूरा देश चल रहा है, दिल्ली ही इनका कैपिटल है और पूरा दिल्ली ही देश है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 2024 में अगर हम सरकार में आते हैं तो किसानों के लिए एमएसपी की हम जो गारंटी है वो हम देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल जी 2024 में सरकार में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये इंटरनल है, मोदी सरकार इंटरनल है, ये लाइफ टाइम रहेगी। डेमोक्रेसी, देश में लोकतंत्र है, और जिस तरह से देश की जनता ये चीज़ समझ रही है, देश के किसान समझ रहा है, देश का बेरोजगार युवा समझ रहा है कि मोदी सरकार ने, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसान की दुगनी आय करने की बात हो, चाहे देश की इकोनॉमी की बात हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, चाहे आप हर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मजदूर है या जो भी वर्ग है उनको सभी वर्गों को घर देने की बात हो, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर जब ये फेल होते चले गए हैं, तो इन्होंने नया नया जुमला लेकर आते हैं, नई बातें लेकर आते हैं। कभी कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, कभी ये यूसीसी की बात करते हैं। तो एक तरह से डाइवर्जन ऑफ पॉलिटिक्स करने की बात, जो इनका जो टैक्टिक्स है, ये देश की जनता समझ चुकी है, ये देश की जनता समझ रही है, देख रही है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरह से जनता इनको सिरे से नकार देगी। इंडिया गठबंधन में जो लोग जुड़े, जो पार्टियां जुड़ी, वो तो करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं देखिए, लोकतंत्र है, जिनको जहां जाना है वो जाए। आज देश को जो जरूरत है, जो सच के साथ है, जो देश के संविधान के साथ है, वो लोग अड़िग हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब देश में गुलामी के दौर में था, उस समय भी कई ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए थे, उनके साथ बैक चैनल वार्ता करते थे, जिसमें कि आज की भारतीय जनता पार्टी खुद है। इनके ही जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर बैक चैनल वार्ता करते थे, ठीक है ना। जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर लाठी खा रही थी, डंडे खा रहे थे, हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तब इनके नेताओं ने, जनता दल के नेताओं ने, इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इसी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का कार्य किया, देश को कमजोर करने का कार्य किया था। तब भी ऐसे लोग मौजूद थे, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और आने वाले दौर में भी मौजूद रहेंगे। पर इससे देश नहीं झुकेगा, ना तो देश का संविधान झुकेगा। कांग्रेस पार्टी मुखर रूप से खड़ी रहेगी और देश के संविधान को बचाने के लिए जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। और हम बताना चाहेंगे देश के तमाम जनता को, युवाओं को और नौजवानों को, महिलाओं को और तमाम वर्गों को कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम वर्गों को साथ लेकर एक विकसित भारत की कल्पना करती है, और एक उस भारत की कल्पना जो देश का संविधान करता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved India to constitute India into a sovereign socialist and a democratic country। एक लोकतांत्रिक देश की संरचना करने जाएंगे हम लोग। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोग बोकारो के भर्रा बस्ती से देख रहे थे और हमारे बीच में थे केशव राजा।
और इन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए।